नमस्ते, हैंडक्राफ्ट मेकर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे मिलकर बहुत अच्छे-अच्छे से क्राफ्ट बना सकें। तो चलिए, आज हम इन खाली डब्बों से कुछ बनाने जा रहे हैं, तो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी इनके ढक्कनों की। तो ऐसे बहुत से डब्बे हमारे यहाँ होंगे। देखिए, आपने आस-पास नज़र दौड़ाइए और इन डब्बों को ऐसे फालतू वेस्ट मत करिए, क्योंकि हम इससे बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाने वाले हैं, तो इनके ढक्कन हमें लगेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ डब्बों के ढक्कन ले लिए हैं और फर्स्ट क्राफ्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ, वो इस डब्बे के ढक्कन से बनाने जा रही हूँ। ये तेल या घी में इस टाइप के आपने देखा होगा कि इस टाइप के ढक्कन निकलते हैं, ऊपर लगे होते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन भी लगा होता है। तो ये ढक्कन देखते से शेप में मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा सा क्राफ्ट बन के रेडी होने वाला है। अब वो क्या बनता है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसका भी यूज़ कर लिया है। तो आप देखिए इससे मैं क्या बनाती हूँ। तो इसको मैंने पहले तो नेल पेंट से पूरा पेंट कर लिया है। इसके हैंडल जो दिख रहे हैं आपको, उसे भी मैंने नेल पेंट से पेंट कर लिया है, यानी कि मैंने पूरा ढक्कन ही कलर कर लिया है। और जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ कर लीजिए। और इसमें चाहे तो आप ऊपर से एक वार्निश का कोट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे भी रहने दीजिए। फिर इसके बाद अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये हाफ कट बिट्स का यूज़ किया है और ये कुछ फ्लावर्स थे। एक्चुअली में ये फ्लावर नहीं है, ये परागकण बोलते हैं इसे। वो है जो फ्लावर के बीच में आती है जो चीज़, वो चीज़ है, लेकिन ठीक है हम इसे फ़िलहाल तो फ्लावर ही बोल लेते हैं। तो ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे बहुत सारे थोक में ख़रीद लिए थे। चलिए, अभी तक वो मेरे पास रखे हैं तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ 2 अलग-अलग को मैंने जोड़कर एक कर लिया है, एक बंच बना लिया है। इस तरह से मैंने 2 बंच टोटल रेडी कर लिए हैं और उसे मैं इस हैंडल पे लगाने वाली हूँ। जो हमारा ढक्कन का हैंडल है ना, इसे मैं इस फ्लावर से कवर कर दूँगी। तो अगर आपके पास कुछ भी हो, जैसे कोई आर्टिफ़िशियल फ्लावर हो या फिर पॉम-पॉम हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बंच बनाकर उसे यहाँ पर चिपका दीजिए। और यहाँ पे साइड में जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं डब्बे के ढक्कन के, तो वहाँ पे मैं हाफ कट बिट्स को लगा देती हूँ। तो ये मैंने चारों तरफ लगा दिया है और बीच में एक छोटा सा मैंने कांच लगा दिया है। आपके पास बड़ा कांच हो तो बड़ा लगा दीजिए। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारा ये क्राफ्ट बन के रेडी हो गया और ये कितना इजीली और कितने आसानी से बनकर रेडी हुआ है। और अगर इस प्रकार के हाफ कट बिट्स आपके पास नहीं हैं, तो आप पिस्ता सेल्स के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बिट्स राउंड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे सुंदर दिखेंगे। लेकिन तो देखिए, ये हमारा क्राफ्ट बन के रेडी हो गया है। अब आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है। ये हमारा कैंडल होल्डर बना है और अब हम इस पे आपको कैंडल भी रख के दिखाते हैं कि कैंडल रखने के बाद ये कैसा लगेगा। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्राफ्ट की ओर। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिए। फटाफट से ले लीजिए कोई भी इस तरह का ढक्कन। ढक्कन लेने का एक रीज़न है, हम कार्डबोर्ड भी ले सकते थे, लेकिन ढक्कन लेने का रीज़न ये है कि ये थोड़े से उभरे हुए से उठे-उठे से दिखेंगे तो हमारा क्राफ्ट ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, उस पे भी सारे क्राफ्ट अच्छे ही बनते हैं। और ये ले लिया है मैंने सुतली, जिसे हम अपने शब्दों में बोलते हैं रस्सी। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से राउंड राउंड फेविकोल लगाया और फेविकोल लगा के इसे इस तरह से इस ढक्कन पे बस चिपकाते चले जाना है, राउंड 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 बस राउंड राउंड करते चले जाइए। और इस तरह इस रस्सी को हमें पूरा एंड तक लगाना है, पूरे ही ढक्कन पे इसे कवर करना है। यहाँ पे ये बहुत पुरानी रस्सी मेरे पास पड़ी थी, तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत दाग धब्बे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, पर इसे आप माइंड मत करिए प्लीज़। ये कुछ सैडेड जैसा हो गया है, इसलिए मैंने इसे यूज़ ही कर लिया है। और यहाँ पे हमें इस ढक्कन की जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी इसी तरह से कवर अप करना है, तो मैं इसे भी कवर अप कर लेती हूँ। ये देखिए, कुछ रस्सी मेरे पास कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं जहाँ तक इसे कवर कर सकती थी मैंने कवर कर लिया। और अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो मैंने फिर से वही फ्लावर उठा लिए, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे थोक में ख़रीदे थे, तो इसका यूज़ मैं बार बार कर लेती हूँ। तो अभी भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और ये छोटे छोटे से मिरर हैं,
आप चाहें तो बड़े मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे मिरर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थोक में है, तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और इसे और यहाँ मैंने इस पे कैंडल रख दिया है, क्योंकि हमने कोई कैंडल होल्डर बनाया है, तो इसमें मैंने कैंडल रख दिया है। इसे एज ए कोस्टर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज़ करें। और फाइनल लुक आपके सामने है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राफ्ट की ओर। तो ये मैंने नारियल के तेल के डब्बे का ढक्कन ले लिया है। पिछले 2 क्राफ्ट को देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितनी जल्दी बनने वाले क्राफ्ट हैं, आइडियाज़ हैं। तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें। और ये लास्ट मिनट क्राफ्ट बोल सकते हैं आप इसे, जब आपको कुछ भी डेकोरेशन के लिए नहीं मिले, तो इस तरह के चीज़ों से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मोटा रेशमी धागा मैं यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। और मोटे रेशमी धागे को भी मुझे ऐसे राउंड राउंड करके यहाँ पे चिपका देना है ढक्कन पे। पूरे ढक्कन पे हमें इसे इस तरह से चिपका देना है, जैसे हमने अपने सेकेंड वाले क्रॉप में किया था। तो यहाँ पे मैंने इसे चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, क्योंकि ये फेविकोल से नहीं चिपकेगी, ये फैब्रिक ग्लू से ही चिपकेगा। और इसको मैंने ढक्कन के ऊपरी भाग पे पूरा चिपका दिया है। और इसे नीचे तक नहीं चिपकाना है, क्योंकि नीचे हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहीं पे मैं इसे कट कर लेती हूँ। और एक चौड़ी वाली लेस मेरे पास पड़ी थी, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक लग गया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर इस तरह का कोई धागा हमारे पास नहीं है या रस्सी हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी जगह मोली का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में जो मोली रहती है, पूजा पाठ में यूज़ होता है जो धागा, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके भी क्राफ्ट बहुत सुंदर लगते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसके भी आगे क्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें बहुत सुंदर तरीके से। उसे भी हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्राफ्ट में। और ये चौड़ी एक लेस मेरे पास थी, वो मैंने इस ढक्कन पर लगा दी है। तो ये ढक्कन के नीचे वाला भाग भी कवर हो गया है। तो अगर हम चाहें तो हम इस पूरे ढक्कन को कवर अप कर सकते हैं। नीचे जो थोड़ा बहुत भी ढक्कन का ब्लू वाला भाग दिख रहा है, उसे भी हम कवर कर सकते हैं। बट मैं इसे यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इनफ लग रहा है। और अब मैं इसे थोड़ा-सा मिरर लगाकर डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा मिरर का यहाँ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये चमकीला-दमकीला दिख रहा है। तो मैंने बस यहाँ पे कुछ मिरर लगा लिए हैं और ये हमारा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया है। और आप देखिए इसका फाइनल लुक। और इस तरह से सिंपल से क्राफ्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखिए इसका फाइनल